और इस बीच बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल का आज विस्तार होना है। 28 मंत्री शपथ ले सकते हैं। अहम खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश से जहां दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। थोड़ी देर में राजभवन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल का विस्तार आज होने वाला है। 28 मंत्री मध्य प्रदेश में आज शपथ लेंगे। आपको बता दें कि दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि थोड़ी देर में राजभवन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। तो इस मामले पर पूरी जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे, काफी लंबे इंतजार के बाद आज वो दिन आ गया है, आज वो घड़ी आ गई है जब मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है? कौन कौन मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं? नए चेहरे भी शामिल होंगे? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में काफी लंबे समय से जो इंतजार था मोहन यादव की सरकार में पहला मंत्रिमंडल, जो कि देखिए आज 3:30 बजे जो है वो राजधानी भोपाल के राजभवन में होने जा रहा है और इसको लेकर देखिए तमाम तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। देखिए अगर बात यहाँ पर की जाए तो किस प्रकार से जो सभी सरकारी एजेंसियां थी, कल उनको अलर्ट कर दिया गया था। इस अलर्ट के बाद कहीं ना कहीं ये माना जा अटकलें जरूर लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री के जो चेहरे को माफ कीजिएगा मंत्रिमंडल में किस प्रकार से विस्तार होगा, कितने लोग इसमें शपथ लेंगे, इसको लेकर देखिए तमाम पेच फंसे हुए थे। शुरुआती दौर में पहले ये जानकारी निकल के आई कि 15 से 18 मंत्रियों को शपथ ली जा सकती, लेकिन बाद में देर शाम तक आईएनएस ने इस बात को प्रमुखता से दिखाया था कि 28 के करीब जो मंत्री हैं वो पहली बार में शपथ लेंगे। और देखिए कई ऐसे चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल में या तो नए होंगे या तो जो पूर्व बड़े दिग्गज चेहरे रहे जो कि पहले भी शिवराज सरकार में कहीं ना कहीं मंत्री रहे, और ऐसे में उन मंत्रियों पर कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस जो है वो जरूर देखा जाएगा। देखिए अगर बड़े मंत्रियों की करें तो इसमें गोविंद सिंह राजपूत जो है उनका नाम इसमें शामिल हो सकता है। मंत्री भूपेंद्र सिंह जो रहे नगरीय प्रशासन मंत्री उनके पास रहे, उनको फिर से एक बार मिल सकती है जिम्मेदारी। प्रद्युम्न सिंह तोमर की अगर बात करें वो मिल सकती है। देखिए अब आपको पहले सीधी तस्वीरें दिखा दे कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का जो काफिला है वो अब राजभवन की तरफ आ चुका है। राजभवन जब पहुंच रहे मोहन यादव, जिसका कि बेसब्री से इंतजार किया था कि अब वो राज्यपाल महोदय से मुलाकात करेंगे और इसके बाद जो तमाम जो मंत्रियों की जो सूची है वो कहीं ना कहीं जो है वो अब राज्यपाल महोदय को देंगे, जिसके बाद ये तस्वीरें कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएंगी कि मध्य प्रदेश में आखिर मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है वो किस तरीके से होगा, कौन कौन इसमें कहीं ना कहीं शामिल होंगे। लेकिन तमाम वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आज तस्वीरें जो है लगभग 3:30 बजे के आसपास जो है वो साफ हो जाएंगी। देखिए स्पष्ट ये कहा जा सकता है कि जो मंत्रिमंडल को लेकर के तमाम जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं अब स्पष्ट होती नजर आएंगी। और देखिए सबसे अहम चीज ये है कि जो वो दिग्गज नेता जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, और या तो जो नए चेहरे हैं कहीं ना कहीं उनको भी इसमें कहीं देखिए जगह मिल सकती है। हमने देखा कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं जो नए चेहरों को जगह मिली थी, और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं नए चेहरों को जगह मिलेगी। जी बिल्कुल प्रदीप, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि 24 की बनावट साफ तौर पर असर आने वाली है इस कैबिनेट में। दूसरी तरफ अगर ये समझना चाहें कि जो नए चेहरे हैं या वरिष्ठ चेहरों को किस तरह की तवज्जो मिल जाएगी। महिला वोटर्स अगर हम देखें तो दिल खोल के उन्होंने सहमति दी है, वोट किया है, तो ऐसे में महिलाओं की भूमिका इसमें कैबिनेट में कितनी दिखाई देगी? लगभग 18 से 22। देखिए निश्चित तौर पर इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, लेकिन 2024 जो कि जो प्रधानमंत्री का चेहरा रहेगा और उसको लेकर देखिए तमाम बातें तो रही हैं, लेकिन देखिए ये भी समझने वाली बात जरूर होगी कि जब मध्य प्रदेश का जो मंत्रिमंडल का चेहरा जब सामने आएगा तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण हो चाहे क्षेत्रीय समीकरण हो, इन सभी समीकरणों को कहीं ना कहीं साधा जाएगा। उस समीकरण के साथ साथ ही कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल होगा। देखिए चुनाव है 2024 में, और उसके पहले हमने देखा कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का चेहरा एकदम बदल के रखा गया, मध्य प्रदेश में जहां शिवराज सिंह चौहान जो लंबे समय से काबिज थे उनका चेहरा कहीं ना कहीं जो है वो बदला गया था, और इसके बाद देखिए तमाम जो चीजें देखी गई थी। राजस्थान में भी एक बार ऐसा चेहरा देखा गया। तो देखिए ये तमाम बातें कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अलग अलग चीजें जरूर हो सकती है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से दिल्ली में लगातार बैठकें चली, नामों को लेकर मंथन हुआ, कल देर शाम तक जो है वो मुख्यमंत्री मोहन यादव वो दिल्ली में थे, तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे साथ मुलाकात की, तो कहीं रायशुमारी जरूर चली है। तो देखिए इसको लेकर के जरूर कहा जा सकता है कि कई जो नए चेहरे हैं उनको भी लिया जा सकता है। लेकिन महिलाओं पर खास फोकस जो जिस प्रकार देखा गया, निर्मला भूरिया एक ऐसा नाम है जो आदिवासी चेहरा भी है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में काफी अहम भूमिका भी निभाती हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि एक बार भूरिया जो निर्मला भूरिया हैं उन पर कहीं ना कहीं दाव जो है वो लगाया जा सकता है। अर्चना चेटने काफी सीनियर नेता हैं, उन पर भी दाव लगा सकती है पार्टी। ये तमाम चेहरे हैं। देखिए एक स्थिति यह भी स्पष्ट हो जाएगी कि आज जिस प्रकार से तमाम जो चीजें रही हैं, देखिए अगर नामों को लेकर किया जाए, एंदल सिंह कंसाना वो बड़ा चेहरा है और कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थक है, उनको इस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। नारायण सिंह कुशवाहा, इसके साथ साथ प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट और सबसे बड़ी बात है केंद्रीय मंत्री रहे हैं प्रहलाद पटेल को भी कहीं ना कहीं एक बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और साफ तौर पे ये भी देखा जाए कैलाश विजयवर्गीय जो कि राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और कई बड़ी अहम जिम्मेदारी उनके पर रही हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए उस पर भी देखिए कहीं ना कहीं मोहर है वो भी लगाई गई है। ये ऐसे नाम है जिस पर कहीं ना कहीं जो मोहर है वो लग चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी किसी प्रकार की कोई वीकनेस कहीं छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन इसलिए देखिए जातिगत समीकरण हो चाहे क्षेत्रीय समीकरण, सभी को लेकर साथ चलना की आपने कोशिश ठीक जो कहा है कि सबकी सहमति जरूरी होती है और ये वक्त भी लगा है। और ये जाहिर तौर पर अगर देखें तो क्षेत्रीय समीकरण, जाति समीकरण साधने की पूरी तरह से कोशिश, और दूसरी तरफ संसदीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ये भी फॉर्मूला क्या तैयार हुआ होगा कि संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम वो लोग हैं या नेता हैं उनको भी इसमें तरजीह दी जाए। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस प्रकार से तमाम जो प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं कि सभी को साथ में लेकर चला जाए, चाहे संभाग स्तर की बात हो चाहे वो सांसदीय क्षेत्रों को लेकर हो। देखिए अगर सिर्फ राजधानी भोपाल की बात की तो पहले हमने देखा था कि यहाँ से सिर्फ एक ही मंत्री हुआ करते थे विश्वास सारंग, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं दो नामों को लेकर चर्चा रही है। देखिए कृष्णा गौर हो, चाहे विष्णु खत्री और चाहे भगवान दास सबलानी, चाहे रामेश्वर शर्मा, ये चार ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा रहते हैं। और देखिए दो चेहरे इसमें ऐसे कि रामेश्वर शर्मा और कृष्णा गौर, ये वो दो नाम हैं जो कहीं ना कहीं लंबे वोटों से जीते हैं और 1 लाख के आसपास से वोटों से जीते। कृष्णा गौर जहां 1 लाख से ज्यादा मतों से जीती है, वहीं रामेश्वर शर्मा जो है लगभग 98,000 मतों के जीते थे। ये दो चेहरे रहेंगे, लेकिन दो चेहरे इसमें हम इसको भी देख सकते हैं कि विष्णु खत्री और भगवान दास सबलानी, जो कहीं ना कहीं ये वो दो चेहरे जो आरएसएस की कहीं ना कहीं ज्यादा पसंद है। तो देखिए तमाम ये बातें कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ, तो इन सभी चीजों को देखकर अंदाजा लगा सका है कि किस प्रकार से जो पेच हैं वो लगातार फंस रहे हैं। तो ये जरूर इनकी कोशिश रहेगी मोहन मंत्रिमंडल में कि तमाम जो वो लोग हैं कि जिन पर फैसला लिया जा सकता है, और इसको लेकर देखिए लगातार मंथन भी हुआ। मंथन के बाद अब जो पूरा सार है, जो पूरी सूची है वो कहीं ना कहीं राजभवन पहुंच चुकी है। अब मोहन यादव खुद यहाँ पर पहुंचे, वो सूची देंगे। इसके बाद 3:30 बजे से जो है कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल। बिल्कुल प्रदीप, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो हमने ये देखा कि कई नए चेहरों को, कई पहली बार के जो विधायक है उनको मौका दिया गया, चाहे वो लक्ष्मी राजवाड़े हो चाहे वो ओपी चौधरी हो। तो क्या ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकती है? देखिए बीजेपी में जिस प्रकार से फैसले विगत दिनों हुए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर हो या छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार हो, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि बीजेपी में इस प्रकार के चौंकाने वाले फैसले जो हैं कहीं ना कहीं होते नहीं है। ये इस तरीके का जिस प्रकार से आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में कैसे नए चेहरों को मौका दिया गया था, पहली बार विधायक बन के आया और उनको मंत्री बनाया गया था, तो इससे भी स्पष्ट हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भी ऐसे चौंकाने वाले चेहरे जो हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ सकते हैं। और काफी अहम जिम्मेदारी जो है वो जो नए विधायक हैं या जो पहली बार जीत कर आए हैं, उन पर कहीं ना कहीं बड़ा दाव जो है वो जरूर पार्टी लगा सकती है। इससे भी कोई दोहरा जो है वो किया नहीं जा सकता। जी तो बिल्कुल साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार चौंकाती रही है, चाहे वो प्रत्याशियों के नामों को लेकर हो। शुरुआत में भी हमने देखा वो चौंकाया, उसके बाद जैसे ही छत्तीसगढ़ में हमने देखा मंत्रिमंडल का विस्तार किया, उसमें कई नाम चौंकाने वाले आए। अब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी हो सकता है कि कई बार चौंकाने वाले नाम आए, क्योंकि हो सकता है अपूर्वा कि कहीं ना कहीं इतर इससे ऐसे नाम जो जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा वो आ जाए। लेकिन अब ये भी समझना चाहेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी उन वरिष्ठों की जो पहले से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, और जो नए आते हैं उनमें सामंजस्य फिर किस तरह से बैठेगा, बीजेपी किस तरह से इसमें साधने की कोशिश करेगी।
देखिए, निश्चित तौर पर ये जरूर कहा जा सकता है कि आपने कहा कि जैसे कि नए और पुराने चेहरे, देखिए वरिष्ठ काफी हैं भारतीय जनता पार्टी में, काफी वरिष्ठ नेताओं की फेयरलिस्ट है यहाँ पर, और इन तभी तमामों को साथ में लेकर चलना, और जो युवा जो अभी जीत कर आए हैं उनको कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी देना, तो ये कहीं ना कहीं ये बात सही है कि युवाओं को मौका, चूंकि नौजवान हैं वो कभी भी अंग एक्टिव हो सकते हैं, उनको किस प्रकार से एक्टिव करना है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जो बात है वो निकल कर आई है। लेकिन जो पूर्व के दिग्गज चेहरे हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, प्रहलाद पटेल हो, भूपेंद्र सिंह, ऐसे कई तमाम बड़ी हस्तियां हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी जो पूरा फोकस है वो भारतीय जनता पार्टी का रहेगा कि उन पर किस प्रकार से जो बड़े दायित्व है उनको दिए जाएं, और इन सभी दायित्वों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि यहाँ पर एक बड़ा दायित्व जो है वो इन सभी चेहरों को मिलेगा। हालांकि अब राज्यपाल से मुलाकात जो है वो लगभग हो चुकी है मोहन यादव की, अब वो यहाँ से किसी भी समय निकलेंगे, तो कहा जा सकता है कि अब जो है वो पूरी सूची वहां पर पहुंचा दी गई है। अब यहाँ से के बाद तमाम जो रास्ते हैं वो जरूर स्थिति स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर मध्य प्रदेश में किनको जगह जो है वो आज मिल जाएगी। लेकिन देखिए, तमाम बड़े नाम हैं, उन अगर नामों की बात की जाए तो उसमें चेतन कश्यप जो कि रतलाम से आते हैं, वो एक बड़ा चेहरा है उस क्षेत्र के लिए। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह की अगर बात करें, उनका नाम भी सबसे हिट लिस्ट में। प्रदीप लारिया, ये एक नया नाम जो है कहीं ना कहीं हो सकता है। देखिए, इसके बाद घनश्याम चंद्रवंशी का नाम है, वो इसमें हो सकते हैं। संजय पाठक जो कि विजय राजगढ़ से होते हैं, उनका नाम भी इस बार फिर से आ सकता है। हालांकि ये शिवराज कैबिनेट में इनके पास विभाग जरूर था। वहीं अगर बात करें रीति पाठक और मालिनी गौड़, ये दो चेहरे रहेंगे। देखिए, रीति पाठक जहां एक तरफ मालवा क्षेत्र से आते हैं, तो वही रीति पाठक जो है विंध्य से आती हैं, ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। और दूसरी अगर बात करें तो वहां पर कृष्णा गौर, भोपाल से एक नया नाम निकल कर आ सकता है। महिलाओं की जगह बात की जाए तो ये तमाम वो चेहरे रहेंगे कहीं ना कहीं जिन पे आज पूरी नजर रहेगी। और देखिए, जिस प्रकार से कल दिल्ली में राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उससे भी जो मोहन यादव की जब मुलाकात हुई है, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि तमाम वो चेहरे आखिर कौन होंगे। जी बिल्कुल, मालवा निवाड़ की स्थितियों की बात आपने की हो सकता है उसमें से नाम हो, लेकिन मालवा निवाड़ को देखें तो वहां से तो सीएम, डिप्टी सीएम का भी नाम आ गया। तो ऐसे में वो ऐसे क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र जहां पर लीड नहीं मिली है बीजेपी को, उसको किस तरह से साधेगी, उसमें किस तरह का समीकरण या किस तरह का फॉर्मूला गठित करने की तैयारी में है? देखिए, निश्चित तौर पर जहां पर जीत नहीं पाए हैं या जहां पर जिस प्रकार की परिस्थितियां रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वहां हालांकि लीड नहीं मिली है, ऐसे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस जो है वो भारतीय जनता पार्टी करेगा। और जब 2024 की अगर हम बात करें तो 24 में जिस प्रकार से चाहे सभी तमाम जो क्षेत्रीय समीकरण हैं, और ये उन सभी तमाम समीकरणों को लेकर ही जो है वो फैसला कहीं ना कहीं हुआ। लेकिन जिस प्रकार से लगातार पेज जिस प्रकार से फंसा रहा है कि कौन आखिर मंत्रिमंडल में जिनको जगह दी जाए या किन किन क्षेत्रों में। देखिए, जैसे छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा क्षेत्र में कहीं वहां पर जीत नहीं मिल पाई। श्योपुर का क्षेत्र है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह का जीत की उम्मीद थी वो नहीं हो पाई थी, और इसी वजह से देखिए तमाम ये प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं। और तो जो हम लगातार इस बात को जो कह रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से रहेंगे, किस प्रकार क्षेत्रीय समीकरण को बैठाया जाएगा, जातिगत समीकरण को बैठाया जाएगा, या किन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है वो मजबूत नहीं रही है, वहां पर किस प्रकार से मजबूत चेहरों को कहीं ना कहीं पार्टी में जगह मिले, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की बात अगर मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब लोकसभा के जब चुनाव हैं तो उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो यही कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है कि उन सभी तमाम वर्गों को लेकर चला जाए, सभी सामाजिक जो जातिगत समीकरण हो, इन सभी तमाम चीजों को कहीं ना कहीं लेके जा सकता है। जी बिल्कुल प्रदीप, आपसे एक और चीज समझना चाहेंगे। हमने आपसी सामंजस्य की बात की, संसदीय क्षेत्र की बात की, हमने लगभग सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो बात कर ली। लेकिन अगर फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं, अगर नए चेहरे को लाती है, क्योंकि इस बार देखने को यही मिल रहा है हर जगह, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें, भाजपा जो है वो हर जगह चौंकाई रही है। तो अगर मंत्रिमंडल का विस्तार जो आज होने वाला है उसमें नए चेहरों को मौका देती है भाजपा मध्य प्रदेश में, तो फिर जो वरिष्ठ नेता बच रहे हैं उनको किन भूमिकाओं में हम देख पाएंगे?
देखिए, सभी वर्गों को कैसे साथ में लेकर चलना है, चाहे वरिष्ठ हो चाहे वो नौजवान पीढ़ी हो, उसको लेकर देखिए तमाम प्रयास जो है वो किए जाता है। देखिए जो शीर्ष नेतृत्व था, देखिए जिस प्रकार से इस बार टिकट का वितरण किया गया, अगर बात शीर्ष नेतृत्व की जाए, देखिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो रहने वाले लोग थे उनको विधानसभा का चुनाव भी लड़ा गया, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश प्रहलाद पटेल, इसके साथ साथ कई तमाम जो लोग थे, जो सांसद थे, उनको भी मैदानों में उतारा गया। लेकिन देखिए अब चुनाव होने के बाद परिणाम आया और उन क्षेत्रों में जहां पर केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया तो वहां पर कहीं ना कहीं अप्रत्याशित जीत मिली थी। वहीं दूसरी ओर जो युवा चेहरे जिनको पहली बार प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया था पार्टी ने और उनको जीत मिली है, तो देखिए युवा आगे बढ़ेंगे और कैसे पार्टी को और ज्यादा मजबूत करना है, इसको लेकर तमाम फोकस जो है वो लगातार पार्टी ने किया था। और शायद यही एक वजह रही है कि इस बार युवाओं के जो मतदान हुए थे, मतगणना हुई थी, मतगणना के बाद कहीं ना कहीं ये अच्छे परिणाम जो है वो भी निकल कर आए थे और वो पार्टी के कहीं ना कहीं हित में थे। और ऐसी ही कोशिश जो है वो लगातार पार्टी कर रही है कि जो तमाम वो युवा हैं उन पर भी कहीं ना कहीं दांव लगाया जाए। तो आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की जब नई युवा पीढ़ी इसको लेकर आगे आएगी तो युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं कितनी मजबूती से पार्टी का पक्ष रखेगी। और ये कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि युवा और जो बुजुर्ग है दोनों का सामंजस्य बनाया जाए, दोनों को सामंजस्य बैठाने के बाद कहीं ना कहीं अगली रणनीति जो है वो 2024 के लिए तैयार की जाए। कैसे वोट शेयर को बढ़ाना है, युवाओं को लेकर कैसे आगे साधना है, महिला वर्ग हो या जो दूसरे अन्य वर्ग हो, उन सभी वर्गों को कहीं ना कहीं एकजुट करके चलने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल दावा तो यही किया जाता है कि एकजुट किया जाएगा, पार्टी हमेशा सबको साथ लेकर चलेगी, सबके साथ और सबके विकास की बात बीजेपी लगातार करती रही है। केंद्रीय नेतृत्व की अगर हम बात करें तो ये लिस्ट वहां से फाइनल हो रही है, ये कहा जा रहा है। तो कहां देरी हुई, कहां ऐसा पेच फंसा, क्या ऐसा सियासी समीकरण था जिसको साध नहीं पा रही थी बीजेपी? और दूसरी तरफ ये भी समझना चाहेंगे क्या वो फॉर्मूला पूरी तरह से गठित हो चुका है, वो लिस्ट क्या राज्यपाल के पास पहुंच चुकी है या फिर 2 चरणों में होने वाला है? क्या स्थितियां बन रही? फ्रेम देना नितिन वाला। हाँ ठीक। तो आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल से मुलाकात कर ली है। आज मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, राजभवन में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। काफी लंबे वक्त के बाद, काफी लंबे इंतजार के बाद, लगातार विचार विमर्श करने के बाद आज वो मध्य प्रदेश में आज वो दिन आ गया है जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल का विस्तार आज होने जा रहा है। तो बिल्कुल एक तरफ तो हमने देखा था सीएम फेज को लेकर लगातार कश्मकश जारी थी और अब इंतजार इसी बात का था पूर्वा कि कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, और अब वो दिन आ चुका है क्योंकि 3:30 बजे कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन कितने मंत्री शपथ लेंगे फिलहाल कयास है, संभावना जरूर लगाई जा रही है। देखना होगा किस तरह से, हालांकि समीकरण को किस तरह से साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जब मोहन यादव पहुंचे हैं राजभवन, राज्यपाल से मुलाकात हो रही है और अब गठन किस तरह से करना है, क्या वो लिस्ट पूरी तरह से तैयार हो गई है जिस फॉर्मूले को लेकर लगातार कयास थे। दोपहर 3:30 बजे माननीय महामहिम में हमारे अपने नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय जेपी नड्डा जी, हमारे वी शर्मा जी, सभी वरिष्ठों से मार्गदर्शन के पश्चात निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नई सरकार के गठन के साथ प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेगा। कितने होंगे नाम? बहुत नाम कितने हैं सर? ये मंत्री बनेंगे सर कितने नाम बताइए, कितने बनेंगे? कैसा मंत्रिमंडल रहेगा सर? ये देख सकते हैं कि अभी भी इस पर सस्पेंस नहीं आई बाइट। हाँ ठीक है, देखते हैं। तो बता दें सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजभवन में मुलाकात हो गई है राज्यपाल से और इसके बाद डॉक्टर मोहन यादव जैसे ही बाहर निकलते हैं मीडिया उन्हें घेर लेती है और इसके बाद कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन वो कहते हुए नजर आए कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो रहा है लेकिन कितने मंत्री शपथ ले रहे हैं, फिलहाल अभी उन्होंने स्थिति स्पष्ट नहीं की है।
बिल्कुल, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार आज होने वाला है। राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल से मुलाकात कर ली है, जिसके बाद जो है आज ये कार्यक्रम 3:30 बजे जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आप थोड़ी देर पहले सीएम मोहन यादव को अपनी स्क्रीन पर सुन रहे थे। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, मीडिया से रूबरू हो रहे थे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार आज होने वाला है। दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। लगभग 28 मंत्री जो है वो शपथ लेंगे आज मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, और ये भी मोहन यादव कहते हुए नजर आए हैं कि वरिष्ठों से मुलाकात हो गई है, उनसे विचार विमर्श हो चुका है, राय शुमारी हो चुकी है। चाहे वो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का भी जिक्र किया कि उनसे भी बातचीत हुई, राय शुमारी हुई है। अब राय शुमारी हो चुकी है, केंद्रीय नेतृत्व का जो है फॉर्मूला पूरी तरह से तैयार भी हो चुका है, लिस्ट पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और अब ये मुलाकात बेहद खास मानी गई, क्योंकि अब जिस तरह से मुलाकात हुई है पूर्वा, उससे जाहिर तौर पर अगर हम देखें और समझें कि लिस्ट और फॉर्मूला तैयार है और अब बस विस्तार का इंतजार। बिल्कुल, अब बस इंतजार है, जैसा श्वेता आपने बताया, तो सिर्फ विस्तार का। अब बस यही देखना है कि कौन वो विधायक हैं जो आज मंत्री बन जाएंगे मध्य प्रदेश में। तो कौन होंगे आज मोहन के सिपाही? बिल्कुल, और सस्पेंस पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि खत्म होने वाला है। तो बिल्कुल, भोपाल से हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे, अभी हम सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर ली है, क्या कुछ अब तक का अपडेट है? पहुंचे थे मोहन यादव जी, तो उनके उस समय ये अंदाजा लगा था कि जो सूची है वो कहीं ना कहीं बात राज्यपाल महोदय के पास पहुंचा दी गई है। अब इसके बाद जब वो यहाँ से निकले, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आज 3:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, उसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। और 3:30 बजे राज्यपाल जो है मंगू भाई पटेल, वो जो है वो शपथ दिलाएंगे। लेकिन साफ तौर पर वो लगातार एक ही बात को कहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व की अगर बात करें, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो या अमित शाह, इन सभी के मार्गदर्शन को लेकर प्रदेश में एक अच्छे मंत्रिमंडल। बिल्कुल, क्या कुछ होता है हम आपसे जानकारी लेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ प्रदीप। बिल्कुल, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल से मुलाकात कर ली है। सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि 3:30 बजे का वक्त होगा। हालांकि अपने पत्ते ओपन नहीं किए कि कितने मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं पूर्वा। जी बिल्कुल, तो अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि कुछ घंटों का इंतजार है, इतने दिन तक इंतजार किया तो कुछ घंटे क्या है, कुछ घंटे ऐसे ही गुजर जाएंगे। लेकिन सीएम मोहन यादव ने राज्यपाल से मुलाकात कर दी है। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार आज होने वाला है। 28 विधायक, लगभग 28 विधायक जो है वो मंत्री पद की शपथ आज मध्य प्रदेश में ले सकते हैं। दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। तो बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा है कि 140 से ज्यादा लोग ऐसे हैं, नेता ऐसे हैं जो काफी दिग्गज हैं, वरिष्ठ हैं। तो ऐसे में हर तरह के समीकरण को साधने की पूरी तरह से कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है, और यही वजह कि इतनी देर होती रही है। और अब देर नहीं है, क्योंकि इंतजार खत्म होने वाला है। दोपहर 3:30 पर INS 24/7 के माध्यम से हम आपको पल पल की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लाइव भी दिखाएंगे कि कौन कौन वो मंत्री हैं जो अब शपथ लेने जा रहे हैं। और लगातार प्रदीप तलरेजा हमारे साथ सुबह से बने हुए हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। जिस तरह से बात करें, डॉक्टर मोहन यादव हम सुन रहे थे कि कहते हुए तो नजर आए हैं कि शपथ होगी और वरिष्ठों से मुलाकात हो गई है, बातचीत हो गई है, लेकिन अपने पत्ते ओपन नहीं किए उन्होंने कि कितने मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। प्रदीप, देखिए, सस्पेंस अभी तक बना हुआ है कि कितने मंत्री शपथ लेंगे। लेकिन देखिए, अभी तक जब मोहन यादव जब यहाँ से निकले थे तब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आखिर मध्य प्रदेश में आज शपथ तो होने जा रही है, लेकिन 3 बजे, लेकिन कौन मंत्री होंगे, कितने मंत्रियों की सूची जो है वो दी गई है, कौन कौन से मंत्री अब इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस बात को लेकर भी अभी तक सस्पेंस जो है वो मोहन यादव ने बना के रखा हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पर वो लगातार एक ही बात को कह रहे हैं कि जो भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा
या जो भी इसमें मंत्री बनेंगे वो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व ने कहीं ना कहीं तय किए। देखिए डबल इंजन की बात को लगातार इस बात को कहते नजर आ रहा है कि डबल जो इंजन की सरकार है। जब कल हमने दिल्ली में भी जब वो थे तब भी उन्होंने इस बात को कहा था कि शीर्ष नेतृत्व ने इसको लेकर के फैसला ले लिया है कि कौन आखिर कौन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, कौन इसको लेकर शामिल नहीं होंगे। तो अभी तक अब जब वो राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं और राज्यपाल से मुलाकात के बाद 3.5 बजे मंत्रिमंडल के विस्तार की वो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ये इस बात को नहीं खोला है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये सस्पेंस जो है वो अभी तक बना हुआ है और ये सस्पेंस लगभग अब जो है वो लगभग 3.5 में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तभी कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कौन कौन से मंत्री और किस किस जो क्षेत्रीय आधार पर या जातिगत को लेकर के बनाए गए हैं, या जो संघ की जो पसंद है या सिंधिया गुट के जो लोग आते हैं या तमाम जो दूसरे जो हैं उनको कहीं ना कहीं कितनी जगह मिली है। तो कहीं ना अब ये जो सस्पेंस है वो लगभग 3.5 बजे के बाद ही जो है वो स्पष्ट हो पाएगा। बात नंबर ऑफ मंत्रियों की जाए तो कितने मंत्रियों को उसमें जगह दी गई, तो लेकिन उसको भी लेकर देखिए अभी तक मोहन यादव ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है। जी बिल्कुल, तो आप अपनी नजरें बना के रखिए प्रदीप, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।